तो जाति जनगणना के जो नायक हैं वो राहुल गांधी जी हैं। अगर वो इस मुद्दे को इतनी तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर प्रदेश में लेके नहीं जाते तो मोदी जी के कान पे जू रहने वाली नहीं थी। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्या मिल पाएगी देश की जनता को? जी मिलनी जरूरी है और मिलने चाहिए। ये मोदी जी हिंदू मुस्लिम करा के इनको आपस में लड़वा रहे थे। राहुल गांधी से भी उनकी जाति पूछी गई संसद के भीतर। पहले तो बीजेपी कन्नी काट रही थी, ना उस पर हाँ ना, और अब अचानक से कहा जा रहा है कि हम जनगणना कराएंगे। क्या समझा जाए? जैसे राहुल गांधी जी ने इनके ऊपर दबाव प्रेशर डालना शुरू करा क्योंकि उनको समझ आ गया। गांधी के दबाव में है केंद्र सरकार। बिल्कुल। जब दलितों की बारी आती है, दलितों की बेटियां 2 बजे जली जाती है, तब हिंदू कहाँ चले जाते हैं? हाथरस कांड देख लो, 2 बजे हमारी बेटी जला दी गई, दलित थी वो। जो महिलाओं के लिए कहा कि हर घर में आरएसएस के लोग सिंदूर बांटेंगे हर महिलाओं को, तो ये बीजेपी पोखलाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार की जातीय जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। अक्टूबर 2026 में पहले चरण की जो गणना है उसकी शुरुआत हो जाएगी। 2 चरणों में इसकी गणना होनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब जातीय जनगणना को लेकर भी अब क्रेडिट की होड़ लग चुकी है। हालांकि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने लगातार 2024 लोकसभा चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बनाया था और अब अचानक से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की न केवल घोषणा की है बल्कि तारीखों का भी ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से कन्नी काटती रही है उसने अचानक से क्यों जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित भी कर दिया और अब तारीखों का ऐलान भी कर दिया। क्या ये सब कुछ हो रहा है बिहार चुनाव के लिए? बिहार में चुनाव है इसलिए जातीय जनगणना वाला दाव भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मेरे साथ आम जनता जुड़ चुकी है, उनसे समझते हैं कि इस मुद्दे को लेकर उनकी राय क्या है और क्या वाकई राहुल गांधी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को झुका दिया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या हिंदुत्व का मुद्दा फेल हो चुका है, इसीलिए जाति जाति करती फिर रही है बीजेपी। सर, शुरुआत आप ही से करती हूँ। जातीय जनगणना की जो राजनीति है वो कई सालों से देखने को मिल रही है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा देखी गई, लेकिन अचानक से जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है, तारीखों का ऐलान भी कर दिया कि अब वो जातीय जनगणना कराएगी, इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो है अभी वैसे तो बहुत पहले हो जानी चाहिए, 2021 में होना था, मगर पूरे वर्ल्ड के अंदर आप पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जो गरीब से गरीब देश हैं, चाहे कोरोना का टाइम था उसके बाद वहाँ भी जनगणना हो गई है। मगर एक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मतलब इस बात को टाले रखा। और लास्ट जनगणना जो हमारी जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। तो हमारे देश के अंदर जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो 1931 के हिसाब से बनती है, जिस समय हमारे देश की कुल आबादी सिर्फ 30 करोड़ थी और आज 1 अरब 40 करोड़ है, 140 करोड़ है। तो इसलिए जो है देश का विकास संपूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कि जो राहुल जी मुद्दा उठा रहे थे, बार बार 2024 में भी उठाया, उससे पहले भी उठाया, और सही मायने में देखा जाए तो जातीय जनगणना के जो नायक हैं वो राहुल गांधी जी हैं। अगर वो इस मुद्दे को इतनी तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर प्रदेश में लेके नहीं जाते तो मोदी जी के कान पे जू रहने वाली नहीं थी। यहाँ तक कि जब कांग्रेस की सरकार 2011 में थी तब जातीय जनगणना हुई है, शायद आपको मालूम हो, मगर उसका जो डेटा आया था वो 2014 के बाद आया और 2014 में मोदी जी की बीजेपी की सरकार आ गई तो उन्होंने वो डेटा आज तक रिलीज नहीं किया और उस डेटा को यूज करके वो सत्ता में बने हुए हैं, जाति में एक दूसरे में फूट डाल के, हिंदू मुसलमान करके, जाति को जाति से लड़ा के। तो बीजेपी का काम यही है। और अभी जो ये फैसला आया ये सीधी सी बात है, एक तो राहुल जी का दबाव है। अभी 2 दिन पहले राहुल जी भोपाल में थे तो वहाँ उन्होंने ये बात बोली थी कि हम जातीय जनगणना की तारीख भी जल्दी से जल्दी करवा के रहेंगे। तो उस प्रेशर में राहुल जी से वो मुद्दा छीनने के लिए मोदी जी ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। और तारीखों के ऐलान के अंदर भी आप ये लेके चलिए कि उनके दिमाग के अंदर मतलब अभी भी जो है कि उसको कैसे यूज़ किया जाए। बिहार का चुनाव आ रहा है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये तारीखें दी हैं। दूसरा जो 2026 में तारीख आपने नोट की, कब से स्टार्ट होना है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो अक्टूबर 2026 में इसकी पहले चरण की शुरुआत होगी। और कहाँ से होगी? पूर्वोत्तर से, और वहाँ पे बंगाल का चुनाव है नेक्स्ट ईयर। तो इस वजह से वो पूरा जो है चालबाजी करके मोदी जी बीजेपी इस मुद्दे को भी, जैसे उन्होंने अभी सिंदूर का मुद्दा करके जो हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी जान पर खेल के पाकिस्तान को मतलब अच्छी तरह से नस्ते नाबूद किया और वहाँ पे जीत हासिल करी। और एक ट्रंप जी ने फ़ोन किया, नरेंद्र जी, जैसे राहुल जी ने बताया बड़ा अच्छा, आपने भी देखा होगा, नरेंद्र हो जा सरेंडर, और उन्होंने कहा जी हजूर।
तो वो एकदम से सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया, नहीं तो अच्छी तरह से और अच्छी तरह से जवाब दिया जा सकता था। तो जो जाति जनगणना का मुद्दा है वैसे तो होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमें सामाजिक न्याय और समान भागीदारी मिलेगी, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि कौन कहाँ पर है। बिल्कुल, लेकिन बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव को इस पूरे जातीय जनगणना के जरिए देखा जा रहा है। सर, क्या ये समझा जाए कि जो टाइमिंग है और जो मंशा है उस पर शक है आप लोगों को? पूरा शक है, पूरी हमें तो पूरी गारंटी है। वो तो हर चीज़ का, छोटी सी बात का, अपनी माताजी की फ़ोटो का भी यूज़ कर लेते हैं इलेक्शन के लिए। 2019 में आपने देखा होगा जब पुलवामा हुआ था, तो उस टाइम में भी राष्ट्रवाद का वो मुद्दा उठा के जो नए वोटर थे, शहीदों के नाम पर भी वोट मांगी। और अभी ये बिहार का चुनाव आ रहा है, तो जो पहलगाम का हुआ है, अब ये ऑपरेशन सिंदूर तो उनका फेल हो गया है, क्योंकि अब देश की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। जब बीजेपी कार्यकर्ता सिंदूर लेके घर घर पहुंचे तो उनको जूते पड़े अच्छी तरीके से, क्योंकि बात समझ में आ गई कि अब हमारा ये पैंतरा नहीं चलने वाला है और जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए। और जाति जनगणना के साथ कुछ और सवाल भी हैं, वो भी उसके अंदर शामिल होने चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी ने अभी तेलंगाना में कराया, उससे पहले बिहार में कराया, पर सबसे अच्छी जो मानी जा रही है जाति जनगणना का जो आधार, जो एक फॉर्म बना जाता है 20-25 क्वेश्चन का, वो तेलंगाना का जो है बहुत अच्छा है, जिसके अंदर हर वर्ग की भागीदारी पता चलेगी कि किस समाज के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने सरकारी नौकरी में हैं, कितने प्राइवेट जॉब में हैं, कितने मीडिया में, और उसी तरह से फिर योजना बना के आने वाले समय में देश का विकास हो सकेगा। बिल्कुल, राहुल गांधी कह रहे थे कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय होना चाहिए, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या अब मिल पाएगी देश की जनता को? जी, मिलनी ज़रूरी है और मिलने चाहिए, क्योंकि जाति गणना ज़रूरी है, क्योंकि जितने पिछड़े वर्ग है, कहाँ आदिवासी रह रहे, कहाँ कितने पिछड़ा वर्ग रह रहा है, ओबीसी SC ST कहाँ कितने रह रहे हैं, इसकी जानकारी ज़रूरी है। तभी तो देश का विकास होगा, तभी उस पर नीतियाँ बन पाएगी, तभी उसी हिसाब से देश आगे चलेगा। तो ये ज़रूरी है जाति जनगणना। जो आज तक ये मोदी जी हिंदू मुस्लिम करा के इनको आपस में लड़वा रहे थे और इनको मुद्दों से भटका के इनको ना कोई काम धंधा, ना कोई नौकरियां निकाल रहे, ना कुछ कर रहे, तो इसी वजह से इन्होंने ये सब ढोंग रच रखा है। तो इसी वजह से राहुल गांधी जी इस मुद्दे को अड़के रहे और उन्होंने ये भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना जरूर करेंगे। तो लेकिन सर, इसी जातीय जनगणना पर राहुल गांधी से भी उनकी जाति पूछी गई संसद के भीतर। पहले तो बीजेपी कन्नी काट रही थी, ना उस पर हाँ ना, और अब अचानक से कहा जा रहा है कि हम जनगणना कराएंगे। क्या समझा जाए? क्योंकि ये तो जैसे जैसे राहुल गांधी जी ने इनके ऊपर दबाव प्रेशर डालना शुरू करा, क्योंकि उनको समझ आ गया के दबाव में है केंद्र सरकार। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने जब इनके ऊपर दबाव डालना शुरू करा, क्योंकि जब तक इनके जनगणना नहीं होगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे, पार्लियामेंट में भी, हर जगह, और संसद में भी। तो इनको करना जरूरी पड़ा और इनको करना पड़ा। इसमें हमारी राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी जीत हुई और इनको इसका करारा तमाचा पड़ा राहुल। लेकिन क्या बीजेपी ये घोषणा कर फंस गई है, करवाए तब भी आफत और ना करवाए तब भी परेशानी? देखो, करवानी तो पड़ेगी, क्योंकि देखो राहुल गांधी जी ने जैसे इनके ऊपर हमेशा ही इस चीज़ को, जनगणना को लेके रहे, हमेशा अटे रहे, तो इनको करानी तो पड़ेगी। क्योंकि अब ये करवा भी अपनी तरीके से रहे ताकि इनको फ़ायदा मिले, मगर उसका इनको नुकसान जरूर मिलेगा, क्योंकि जनता इनकी सारी नीतियाँ समझ चुकी है। तो इसको चाहे ये कराए ना कराए, फिर भी अगर ये नहीं कराएंगे तो भी, अगर राहुल गांधी जी तो अगली बार बनने वाले और वो जरूर कांग्रेस के जाल में फंस चुकी है बीजेपी? बिल्कुल फंस चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है और जनता भी समझ चुकी है कि ये जुमलेबाज सरकार है, ये जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, सैनिकों के ऊपर वोट मांगते हैं, हिंदुओं के वोट मांगते हैं, मुस्लिमों के ऊपर वोट मांगते हैं, आपस में लड़वाते हैं। तो बेरोजगारी और ये सबको लेके है ना, जनता समझ चुकी है। तो ये जुमलेबाज सरकार है और ये अब नहीं आने वाली। तो इसलिए जाते जाते अब मोदी जी समझ चुके हैं, तो करानी तो पड़ेगी इनको। सर, क्या कहेंगे, क्या टाइमिंग को लेकर किसी तरीके का सवाल है? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद घोषणा हुई और अब सीधा तारीखों का ऐलान चुनाव से पहले। जी हाँ, चुनाव से पहले, जैसे कि आपको मालूम है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में चुनावी घोषणा होने जा रही है। इसलिए ये लोग पहले मोदी सरकार और केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार, ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने, जो जननायक है, उन्होंने इनके दबाव में आके उन्होंने काम करना पड़ा, मानना पड़ा जनसंख्या। और जनसंख्या जो है इसकी बहुत ज़रूरी है, इसकी जनगणना, जातिगत जनगणना बहुत अति आवश्यक है। इसमें पता चलता है कि मूल निवासी बहुजन SC ST
ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग कितने हैं इस देश में, और जिसकी संख्या भारी उसकी इतनी अधिक हिस्सेदारी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब जातियों की बात होगी तो देश की जनता बट जाएगी? और यही बीजेपी कह रही थी अभी कुछ साल पहले तक कि जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है तो तब नहीं होता। जाति में इन लोगों ने पहले बांटा हुआ है ना, इन लोगों ने पहले बांटा हुआ है। अब आप जाति में तो इन्होंने बांट रखा है ना। जब दलितों की बारी आती है, दलितों की बेटियां 2 बजे जली जाती है, तब हिंदू कहाँ चले जाते? हाथरस कांड देख लो, 2 बजे हमारी बेटी जला दी गई, दलित थी वो। तब ये बीजेपी के वो कहाँ गए थे, बजरंग दल, शिवसेना, तब ये हिंदू कहाँ थे? मतलब जब इनको वोट देने की बारी आती है तब ये हम हिंदू है, वैसे हम दलित है तो, और मुसलमान है, हम सिख है, हम ईसाई है, किसानों पे भी हमला, सिखों पे भी हमला, ये सब वर्गों पे तो हमला कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ही जाति है इनकी, ये इनको वोट बैंक बनाना है, इनको सत्ता से लालच है और सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जब जो हमारे जवानों को शहीद करवा सकते हैं, जो हमारे बीच में रह के हिंदू मुस्लिम हमारा भाईचारा ख़त्म करवा सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब एक साथ मिलके रहते थे पहले इतने खुशहाल। आज देख लो हम एक दूसरे को शंका की नज़र से देखते हैं। तो इसको जहर घोलने वाली जो राजनीति करी है ये बीजेपी ने करी है, तो इसके लिए यही जिम्मेदार है, बीजेपी ने ही जातिवाद करा है। लेकिन क्या समानता वाला अधिकार मिल पाएगा सबको? देखिए हमारे देश में बड़ा खूबसूरत संविधान लिखा है बाबा साहब ने। देश जो है संविधान से चलता है, और ये सत्ता के नशे में चूर होके संविधान को भी बदलना चाहते हैं। अब आप देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति जी को प्रथम नागरिक को नहीं बुलाया गया, और उससे पहले उद्घाटन में बुलाया नहीं गया इनको। उससे पहले भी राष्ट्रपति महोदय को जब उनकी आधारशिला रखी तब भी नहीं बुलाया गया। तो जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद ये जो छोटी मानसिकता के लोग हैं ना, वो लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं तो लेकिन क्या ये जो घोषणा हुई है सर, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि चुनाव जीतना है, सत्ता दिख रही है, इसीलिए फैसला लिया गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको सत्ता में बने रहने का इनको अब लालच है, आ गया है। देखिए कितने कांड कर रहे हैं ये लोग सत्ता में जो रह गए हैं, कितनी वीडियो आती रहती है बीजेपी नेताओं की, कितनी है। क्या लगता है आपको मैम, पहले बीजेपी इस पूरे मुद्दे से कन्नी काट रही थी, अब अचानक से बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है? हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि अब जनगणना को लेके होती है तो जो महिला की भागीदारी है, समानता, वो सामने निकल कर आएगी, जो बीजेपी के लिए खतरनाक है। दूसरी बात, जब जनगणना की बात हुई 2 दिन पहले, उसके बाद 2 दिन बाद ही अटैक हुआ पालामा के, जिसके अंदर जाति को पूछ के मारा गया। लेकिन ये हमले के बाद ये अनाउंसमेंट हुई थी कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। हाँ, तो जाति को पूछ के मारा गया था। उसके बाद इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन लगाया, जो महिलाओं के लिए कहा कि हर घर में आरएसएस के लोग सिंदूर बांटेंगे हर महिलाओं को। तो ये बीजेपी पोखलाई हुई है, कोई भी अपना मन से करती है। एक राहुल गांधी हमारे नेता हैं जो अपने हर एक फैसले को, जनता के फैसले को लेते हुए। राहुल गांधी क्यों पसंद है? राहुल गांधी इसलिए पसंद है क्योंकि वो उनका पूरा परिवार ने बलिदान दिया देश के लिए, और राहुल गांधी ने पद यात्रा करी, और हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो हमें समर्थन करते हैं, जो बीजेपी नहीं करती। तो पीएम मोदी भी कर रहे हैं 18 घंटे काम, देश के लिए सेवा, माँ भारती के लिए गौरव की बात करते रहते, और इसी के साथ आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं के लिए कानून भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो बेटी पढ़ाई जा रही है ना बचाई जा रही है। और उनके बीजेपी के ही जो कपिल मिश्रा, बहुत सारे नेता हैं जो कि खुद ही भ्रष्टाचारी हैं, रेपिस्ट हैं, उन्हें अपना शासन में उन्होंने दिया गया। तो बीजेपी का शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो वादे कितने करें। तो आप ये मानती हैं कि चुनाव है इसीलिए इस तरीके के जुमले छोड़े जा रहे हैं? बिल्कुल छोड़े जा रहे हैं, और खासकर इनकी जो मीडिया है ना, अभी बिहार में चुनाव हुआ तो दिखाया जी मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, और उनकी सीटें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, कोई सीट पे बंदा नहीं था, चुनावी लड़ने में कोई बंदा नहीं था, कुछ लोग इकट्ठे करके दिखा दे जी बहुत पब्लिक है। तो बीजेपी का बहुत हालत ख़राब है। राहुल गांधी जी आने वाले हैं और हमारे देश में फिर कांग्रेस राज आएगा, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया। बीजेपी राज में क्या दिक्कत है जो कांग्रेस राज आप लोग चाहते हैं? हम कांग्रेस राज में हर एक बात को खुल के बोल सकते थे, बीजेपी के राज में हम कोई बात नहीं बोल पाते ना। किसी देश जो समस्या है, जैसे पानी की, सीवर की, बिजली, कोई नहीं सुनता। कांग्रेस के राज में सब बोल सकते थे, सबका अधिकार है, समानता का अधिकार होता था, जो कि बीजेपी में नहीं। ठीक है सर, जो अहम सवाल बन जाता है, पहले जातियों की बात करते हैं। पीएम मोदी का भाषण का नारा था कि देश में केवल 4 जातियाँ हैं। वो 4 जातियों की बात करते करते जाति जनगणना का फैसला कैसे देखते हैं? ये सब राहुल जी का प्रेशर है, जो राहुल जी इस मुद्दा घर घर लेके गए ना, और मोदी जी की तो किसी बात पे आज तक अभी वो टिके ही नहीं है।
दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू इंसान अगर कोई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका नाम ही फेंकू रखा हुआ है। जुमलेबाजी करा लो और फेंकवा लो, मतलब जितने हमारे देश में खींचने वाले थे ना, लपेटने वाले बेचारे, वो भी तंग आ गए। इतने ज़्यादा फेंकते हैं, आज कुछ बोलते हैं, कल दूसरी जगह जाके कुछ और बोलते हैं। जिस राज्य में जाएंगे कि मैं यहाँ से भी मेरा रिश्ता है, लद्दाख जाएंगे वहाँ से रिश्ता है, बंगाल गए वहाँ से रिश्ता है, बनारस गए मैं यहाँ का बेटा हूँ। तो उनका काम ही यही है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और मीडिया जो है उनका पूरी तरह से साथ दे रही है। तो क्या हिंदुत्व का मुद्दा फेल हो चुका है? हाँ, अब फेल हो रहा है, तभी तो जाति पे आ गए। पर जातियों की बात वो पहले से भी करते हैं, आरएसएस से मिलके अंडरग्राउंड अंदर खाते वो जातियों में मतभेद कराते हैं, मगर वो बात अब सामने आ गई है। और जाति जनगणना से तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। जो इनकी पोल है वो खुल जाएगी। जो इनका ढोल है ना, जो बेमतलब में विश्व गुरु का आपने देखा होगा अभी G7 में मोदी जी को नहीं बुलाया। कितनी बड़ी बेइज्जती हमारे देश की। तब के कहाँ G7 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्रियों की बात सुनी जाती थी, मानी जाती थी। आज नरेंद्र मोदी जी का जो एक फिल्म थी ना कालिया के, वो झूठ का ढोल फट गया है। अब कांग्रेस की पार्टी आएगी और लोग जागरूक हो चुके हैं। और ज़रूरी है कि वैसे जाति जनगणना के बारे में मैं एक बात कहूँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक 1931 के बाद जाति जनगणना के बाद से जो चला आ रहा है, तो वो अच्छा एक रिजल्ट आएगा हमारे पास, जिससे कि विकास हो सकेगा हर किसी का। तो तभी हमें बिल्कुल सामाजिक न्याय मिल पाएगा और सम्मान भागीदारी मिल पाएगी। ठीक है, चर्चा लंबी हो जाएगी, इसीलिए यही समाप्त करते हैं। हालांकि जातीय जनगणना का फैसला सरकार का देश हित के लिए है और समानता के लिए है, अधिकार दिलाने के लिए, या फिर केवल और केवल सत्ता पाने के लिए है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार के बाद बंगाल की बारी है। और क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को चुन लिया जिस मुद्दे पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरता रहा है? आपकी राय क्या है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।